स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए कक्षा 10 हिंदी के बारे में। कक्षा 10 हिंदी का जिसका बोर्ड एग्जाम आपको 22 फरवरी को देखने को मिलेगा। इस 22 फरवरी में जो आपके आने वाले क्वेश्चनों में मतलब उनमें से आपके 6 अंक पक्का हो जाने वाले। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको संस्कृत के प्रश्नोत्तर बताऊंगा और लोक मतलब एक श्लोक बताऊंगा जो जो कि आपका श्लोक 2 मार्क्स का होगा और संस्कृत के प्रश्न जो होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने क्वेश्चन बताऊंगा उतने क्वेश्चन को ही देख लेना है। आपको केवल 20 क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पर किसके लिए, संस्कृत के प्रश्नोत्तर जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। आप जाइएगा कहीं पर भी, आप अपने जो भी आपका एग्जाम हो चुका हो, चाहे वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका हो, छमाही हो गया हो या तिमाही हो गया हो, तो उनमें से आप मिलाइएगा क्वेश्चन को, आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको केवल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 में से केवल आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। 2 क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार इस श्लोक में भी 2 मार्क्स मिलता है। श्लोक तो आपको याद होगा तो आप लिख ही देंगे, उसमें 2 मार्क्स कटने के कोई डर होता ही नहीं है, ये तो फिक्स मार्क्स हैं। अब प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, मतलब वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आपको देखिए, ये वाराणसी तो आपको ठीक लिखा है, नगरी भी आपको ठीक लिखा, बस कुत्र की जगह पे आपको लिखना है गंगया कुले स्थिता, गंगा कुले स्थिता अस्थि। केवल आपको क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पे अस्थि नहीं होना चाहिए, अस्थि होना चाहिए। अस्थि माने हड्डी होती है, ठीक, अस्थियां होती हैं, ठीक, उसको नहीं देखेंगे। केवल यहाँ पर आपने क्या चेंज किया, गंगाया कुले, गंगया कुले आपको बदलना है, बाकी सारा कुछ आपको प्रश्न से ही देखकर लिखना है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान रखना है कि इसको ही बदलना है, बाकी सारा कुछ वैसा ही रहने वाला है आपका। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरे को। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, मतलब कहाँ मरने से क्या होता है, मंगल होता है। तो यहाँ पर वाराणसी मंगलम मरणम मंगलम भवति, देखिए यहाँ पर केवल वाराणसी चेंज हुआ और किसकी जगह पर आया, कुत्र की जगह पर वाराणसी आया है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। तो आपको संस्कृत के प्रश्न उत्तर याद करने नहीं है, आपको केवल समझना है कि यहाँ पे वाराणसी लिखना है या यहाँ पे गंगा कुले लिखना है, ठीक। अब प्रश्न नंबर देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार आपको मिलेगा, केवल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वाराणसी नगरी केसह संगम स्थली अस्ति, मतलब वाराणसी नगरी किसके लिए संगम स्थल है। तो वाराणसी नगरी यहां तक तो लिख देना है। कैसा है आपका एक प्रश्न है, जब भी प्रश्नवाचक आएगा प्रश्नवाचक की जगह पे कुछ लिखा जाएगा। तो विविध धर्म राम मतलब विविध धर्माणम, मतलब विविध धर्मों के लिए, अनेक प्रकार के धर्मों के लिए संगम स्थली अस्ति, केवल आपको ये बदला गया है किसके जगह पर, केसा की जगह पर, केसम की जगह पर क्या बदला गया है, केसाम की जगह पर आपका बदल के लिख दिया गया है यहाँ पर विविध धर्माणम संगलम स्थल, मतलब संगम स्थली अस्ति। केवल आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करके माइनर सी चीजों को बदल बदल के आप इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सारे के सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको जितने बार वेरी लिखूं उतना कम पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद ही देख रहे हैं क्योंकि आपने पेपर भी दिया होगा, तो आपको इसके बारे में जानकारी भी रही होगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन। अब देखेंगे वाराणसी नगरी वाला तो हो गया। अब देख लेंगे प्रश्न नंबर चौथा, वीरह केन पूजते, वीर किसके द्वारा पूजे जाते हैं। तो वीरह वीरेण पूजते, वीरेण लिखना है आपको किसकी जगह पर, केन की जगह पर, वीरेण पूजते मतलब वीर के द्वारा ही पूजे जाते हैं, कोई मतलब ऐसे नहीं पूजे लगे। क्योंकि जो आगे देखिए आपकी क्लास का जो टॉपर है, अगर आपकी क्लास का 2 टॉपर है तो आप उन दोनों में देखिएगा आपको कंट्राडिक्शन नहीं, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप दूसरे ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान जरूर करेंगे, मतलब वीर की ही मतलब पूजा करेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ज्ञान की कमी है, ठीक, वो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वीर को ही पूजता है। प्रश्न नंबर 5वां क्या है, अलछेंद्र कुह कह सॉरी अलछेंद्रा कह आसित, मतलब अलछेंद्रा क्या था, कौन था। तो यहाँ पे क्या करना है, कासित, तो यहाँ पे अलछेंद्रा को ऐसे लिख देना है। अलछेंद्रा एक यवन राज्ञा था, मतलब यवन राजा था, वो आपको लिख देना कहा की जगह पर यवन राजा आसित।
थोड़ा सा बस माइनर माइनर चीजें चेंज करनी है, आपको वही चीज लिख देना है और ऐसे मार्क कर देना है कि इसको इसकी जगह पर लिखना है। अब ऐसे ही क्वेश्चन को लिखना, आपको ये फालतू की चीजें नहीं लिखना, नहीं तो अब बहुत ज्यादा लगने लगेगा आपको, ठीक। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 6वें की बात करेंगे। पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत। पुरुराज किसके साथ युद्ध करना चाहते थे? तो यहाँ पर क्या है, पुरुराजा अलछेंद्र के संग, मतलब किसके साथ करना चाहते थे? अलछेंद्र सह युद्धम अकरोत। केवल किसको चेंज करना है? अलछेंद्र को चेंज करना था, बस केन की जगह पर अलछेंद्र लिख देते, आपका जवाब मिल जाता। तो आपको यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7वें को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7वां यह है कि पदेन विनः किम दूरम याति, मतलब पद के बिना पैर के कौन दूर तक जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो पत्र होता है, ठीक। पत्रम दूरम याति, मतलब पत्र ही दूर जाता है बिना पैर के। आप देखते हैं कोई खत होता है वो बिना पैर के दूर तक जाता है और अपनी बातें समझा भी देता है, ठीक। तो पदेन विनः किम दूर याति, केवल पत्र को आपको याद कर लेना है, बाकी सारा कुछ आपको मैच कर रहा है। ग्रामीणम, ग्रामीण नाम कह उपहासति, मतलब ग्रामीण लोग किसका उपहास कर? ग्रामीण का कौन उपहास कर? ग्रामीण जो व्यक्ति था, ट्रेन में बैठा हुआ था, उसमें उसका उपहास कौन उड़ा रहा था? तो आपको ये बताना कि एक नागरिका, मतलब एक नागरिक, इसका क्या शहरी व्यक्ति ग्रामीण का उपहास उड़ा रहा था, ठीक। तो आपको क्या लिखना है? ग्रामीणाम ग्रामीणनम एकः नागरिकः उपहासत, ठीक। अब देखिए, अब प्रश्न नंबर 9 को देखिए। अमुखोपी, मतलब बिना मुख के, अमुखोपी कह स्फुट वक्ता भवति, मतलब बिना मुख के कौन बोलता है? तो बिना मुख के कौन बोलता है? अमुखो। पत्रम, कौन बोलता है? पत्रम स्फुट वक्ता भवति, केवल क्या चेंज किया गया? पत्रम चेंज किया गया, ठीक। अब प्रश्न नंबर 10वें देख लेंगे। चंद्रशेखर आजाद कह आसी, चंद्रशेखर कौन था? तो यहाँ पे चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चासीत, कौन था? देशभक्त था, प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त। और यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो आसीत अलग आ जाएगा और चा अलग हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे देशभक्त चा आसीत। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11वें को। प्रश्न नंबर 11 यह है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, मतलब भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, मतलब पुराना उसकी संस्कृति का आधार क्या है, ये बताना है। विश्वस्त तृष्टा, तृष्टा तो यहाँ पे लिखना विश्वस्त तृष्टा ईश्वर एक एव इत भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, मतलब विश्व से स्त्रीठा, मतलब यहाँ पर आपको लिखना होगा थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ तक आपको ये चीज चेंज हुई है, किसकी जगह पर? किमस्ती की जगह पर आपको चेंज किया गया है। किम की जगह पर क्या लिखा जाएगा? आपका ये इतना चीज लिखा जाएगा, ठीक। और बाकी सारा कुछ आपका पीछे से मिल रहा है। तो विश्वस्त, विश्व से मतलब विश्व के इस स्त्रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, देखिए बहुत बड़ा भले ही हो गया, थोड़ा सा बड़ा, पर ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 12वां क्या है? विश्व सृष्टा का मतलब विश्व की सृष्टा क्या है? तो विश्व सृष्टा सृष्टा क्या था? ईश्वर एक एव अति अस्ति, मतलब एक एव अस्ति, ठीक। और प्रश्न नंबर 13वां क्या है? भूमि गुरुतरम किम अस्ति, मतलब भूमि से बड़ा कौन है? तो भूमि से बड़ा कौन है? भूमि की जगह पर माता गुरुतरे भूमि, मतलब माता मतलब किससे बड़ी है? भूमि से बड़ी है। केवल आपको यहाँ पर चेंज करना क्या पड़ा? माता, ठीक। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 क्या है कि धना नाम उत्तम धनम किम अस्ति, धनों में सबसे उत्तम धन क्या है? तो धना नाम उत्तम धन श्रुतम विद्या, मतलब सुत्तम का मतलब होता है विद्या अस्ति, मतलब धनों में सबसे जो धन कीमती धन है, उत्तम धन है, वो उत्तम जो धन है आपका क्या है? वो आपकी विद्या है, ठीक। तो विद्या आप लेते चलिए। तो विद्या क्या है आपका? सबसे उत्तम धन है विद्या। केवल आपको क्या चेंज करना था? उत्तम धनम श्रुत्वा, केवल इतना ही चेंज करना था आपको। यहाँ पर चेंज करने के बाद इसका जवाब पूरी तरीके से
सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या चेंज करना था, इतना चेंज करना था, ठीक, इसको भी देख लेना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर किसको, 13वां 14वां तो हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 15वें को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, वातात शीघ्रतरम किम अस्ति। वातात शीघ्रतम क्या अस्ति, मतलब हवा से तेज कौन चलता है। तो यहाँ पर हवा से तेज हमारा मन चलता है, तो यहाँ पे वातात शीघ्रतरम मनः अस्ति, मतलब उससे शीघ्र क्या चलता है, मन चलता है। ये आपको जवाब देना था। प्रश्न नंबर 16वां क्या कह रहा, आतुरस्य मित्र का भवति, मतलब भवत या अस्ति दोनों में से एक चीज देगा तो अस्ति पूछेगा तो अस्ति का जवाब देंगे, भवति पूछेगा तो भवत में जवाब देंगे। तो यहाँ पे आतुरस्य मित्रम भिषक, मतलब भिषक भवति, मतलब भिषक, यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे आप, भिषक भवति। भवति या अस्ति, अस्ति पूछेगा तो अस्ति लिखेंगे, भवत पूछेगा भवत, क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन पूछे गए 3 से 4 बार, तो दोनों में अलग अलग पूछ लिया गया है। तो भवति भवत के लिए, अस्ति अस्ति के लिए। प्रश्न नंबर 17वां क्या कह रहा है, भारतीय संस्कृतः कीदृशी वर्धते, मतलब भारतीय संस्कृत से किसका वर्धति होता है। तो यहाँ पे लिखे भारतीय संस्कृति सदा सदा गतिशीला वर्धते, तो यहाँ पर क्या लिखना, सदा गतिशीला किसकी जगह पर, कीदृशी की जगह पर सदा गतिशीला वर्धते आपको लिख देना है। केवल इतना सही माइनर सा चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कह रहा है, सुवर्णस्य किम मुखदु खम अस्ति, मतलब सुवर्णम किम मुदुखम मुख्य दुखम, सॉरी ये आपका गलत लिखा है, ये इसको लिखना चाहिए मुख्य दुखम अस्ति या भव, हाँ सॉरी अस्ति है। तो यहाँ पे सुवर्णस्य किम मुख्य दुखम अस्ति, तो मुख्य दुख क्या है, तो यहाँ पे जनः सुवर्णम गुंजयः गुंजयः सह तोलयन्ति इति तस्य मुख दुखम अस्ति। तो यहाँ पे केवल क्या चेंज करना था, जनः सुवर्णम किम, किम की जगह पर आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना था, कहाँ तक, ये यहाँ तक, इतना ही केवल याद करना था आपको। इतना याद करने के बाद इसका जवाब आप पूरी तरीके से दे पाते, ठीक। मुख्य दुखम अस्ति। प्रश्न नंबर 19वां क्या कह रहा है, खात उच्चतरः किम अस्ति, मतलब खात का मतलब होता है आकाश से ऊंचा क्या है। तो खात उच्चतरम पिता अस्ति, मतलब आकाश से ऊंचा क्या है, पिता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल आपको इतना ही चेंज करना था किम की जगह पर। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 20वां जो कि हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है इस सेक्शन का, और इससे आपको संस्कृत के कोई भी प्रश्न और अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इंदु दर्शनम का वर्धते, इंदु दर्शनम समुद्र वर्धते, केवल आपको समुद्र की जगह पे चेंज करना था। आप इन प्रश्नों को देखी जाइए, ये कभी भी एक प्रश्न 3 बार से कम नहीं पूछे गए, 3 बार से ज्यादा ही पूछे गए हैं। पिछले 5 सालों में कितनी बार पूछे गए, 3 बार से अधिक पूछे गए हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो ये है कि सभी साल आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही इन सब प्रश्नों में। आप देख लेते हैं, देखिए ये तो हो गई आपके संस्कृत के प्रश्नों के बारे में। अब संस्कृत के आपके संदर्भ जो छूट गए हैं, संदर्भ करने के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। तो उसमें मैंने बताया कि संस्कृत के जो संदर्भ होते हैं और उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, ये पूरा डिटेल में बता दिया मैंने। श्लोक के संदर्भ का श्लोक भी, और संदर्भ के जो गद्य साहित्य सॉरी गद्य से जो संदर्भ आता है गद्यांश से, उसका भी मैंने संदर्भ बताया। तो दोनों के लिए बताया है, और एक श्लोक बता दे रहा हूँ आज, और संस्कृत में आपको क्या बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर बता दे रहा हूँ। तो संस्कृत का पूरा भाग आपका हिंदी से कट जाएगा, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपके लिए साबित हो सकती है। जिसमें मैंने 24 मार्क्स पक्के करवाए हिंदी में। आपको किसी भी मतलब हिंदी में 24 मार्क्स क्या होंगे, 6 मार्क्स के कितने हो गए, सॉरी 6 मार्क्स के आपके 4 प्रश्न मैंने बताए हैं, जिसमें हिंदी गद्यांश का संदर्भ, हिंदी पद्यांश का संदर्भ, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और संस्कृत पद्यांश का संदर्भ। तो इसका कितने अंक हो गए आपके, 24 अंक हो गए। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर हम श्लोक के बारे में। 2 श्लोक याद कर लेने चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 2 श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। श्लोक पहला नंबर 1, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आपको याद कर लेना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मयः, सभी सुखी रहें, सभी क्या है, निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको दुख देखने को मिले, पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, मतलब किसी के ही दुख का मतलब कोई भी दुख का भागी ना बने, बस ये आपका अर्थ था इसका। अब यहाँ पे
अथवा में एक आपको ये और याद कर लेना, क्योंकि वहां पे जो देगा 2 प्रश्न देगा, अथवा में देगा संदर्भ लिखने के लिए। अगर संदर्भ वाले में ये फंस गया आपका तो आप इसको नहीं लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे आप दो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, मतलब बिना पैर के दूर जाता है ना ही पढ़ा लिखा है, ठीक। अमुखा स्फुट वक्तता चा यो जनाति सह पंडिता, मतलब बोलता भी नहीं है फिर भी वो पंडित के जैसे अपनी बातों को समझा देता है। तो ये कौन है, ये पहली पूछी गई थी, आपको पता हो गया ये पत्र होता है जो बिना क्या है पढ़ा लिखा भी नहीं है और ना ही ये क्या है चल सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है, फिर भी ये पंडित की तरह सब कुछ समझा भी सकता है, बोल भी सकता है और सब कुछ जा भी सकता है बिना पैरों के। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस पहेली का जवाब पत्रम हो जाएगा। इस पहेली का जवाब भी आपको दे देना है और इस चीज को पूरा याद कर लेना, दोनों चीज को नोट कर लेना है और याद कर लेना। देखिए मेरे पास इतना समय नहीं आपको बर्बाद कर दे दूंगा कि आपको एक वीडियो छोटा सा बनाऊं और उसमें 20 ही क्वेश्चन बता दिया। देखिए 20 क्वेश्चन से आपको अलग से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, इतनी गारंटी मेरी है। और 15 मिनट में आपको कौन 20 क्वेश्चन करवा के देता है, आप देखिएगा कहीं पर भी जाके जाइए, किसी भी चैनल को देखिएगा 15 मिनट में 20 क्वेश्चन बताता ही नहीं हो। वो इतना ज्यादा बातें बताता है बीच में कि कुछ काहे का नहीं। मेरी बातें भी होती हैं और मैं स्पीड में भी पढ़ाता हूँ। यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, कोई भी टॉपिक आपको जो फंस रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे ये नहीं आ रहा, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेशन रखता हो, सब्जेक्ट से क्लास 10th का टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेशन रखता हो और उसके कमेंट बॉक्स में यदि आप दिए तो आपको 12 घंटे के अंदर अंदर उस चीज़ का जवाब जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल ये समझ रखिए, 12 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 24 घंटे हो सकते हैं, क्योंकि यदि आप मैं समय पे ना रह पाऊँ तो आपके लिए कमेंट ना देख पाऊँ, तो अगर कमेंट देख लिया मैंने तो आपका जो जवाब है 12 घंटे के अंदर अंदर ही आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।